एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अभी कार में बैठ के फ़े वहाँ ज़ायू से झगड़ा कर रही होती है। ज़ायू से कहता है कि तुम्हें पता भी है जिस इंसान को तुम डेट कर रही हो वो आखिर कैसा है। इस बात को सुनने पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फ़े उसे चिल्लाकर कहने लग जाती है कि तुम बार बार मेरे सामने यही कहने को क्यों आते हो कि मिंग कितना बुरा है, वो कितना गलत है। तुम उसके बारे में अगर अच्छा नहीं सोचते, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी उसके बारे में अच्छा ना सोचूं। पर वहाँ पर ज़ायू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है, जैसे कि फ़े भी चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है कि गाड़ी रोको, मुझे कहीं भी नहीं जाना। पर फिर भी ज़ायू काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चला रहा होता है, क्योंकि जिया से बात करने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है इस वक्त पे, और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है और वो नहीं चाहता कि फ़े भी किसी तरह से हर्ट हो। उसे लग रहा होता है कि मिंग उसे भी हर्ट कर देगा और लास्ट में उसका भी वही हाल होगा जो जिया का हुआ है। इस वजह से वो उसे परेशान कर रहा होता है और इसी तरह उन लोगों के झगड़े करते करते गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड में हो जाती है कि वो जाकर सीधे टकरा जाती है और उनकी एक टक्कर एक जगह पर हो जाती है और गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि चोट तो किसी को उतनी नहीं आती पर फ़े के सर पे चोट लग गई होती है। अब वहाँ पे फ़े गुस्से में निकलती है, वो ज़ायू पे चिल्लाने लगती है कि वो इस तरीके से क्यों गाड़ी चला रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो उसके साथ में नहीं बात करना चाहती, नहीं रहना चाहती। वहाँ पर ज़ायू उस पर चिल्लाकर वो भी कहने लग जाता है कि मिंग के बारे में तुम कुछ नहीं जानती, कि वो कितना बुरा इंसान है, वो तुम्हें भी हर्ट करेगा, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। पर यहाँ पर वो चिल्लाकर कहती है कि वो उसे पसंद करती है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अच्छा होगा अगर ज़ायू और फ़े एक दूसरे से अब दोबारा ना मिले। ज़ायू वहाँ पर उससे कहता है कि वो उसे पसंद करता है, पर फ़े जाने से पहले मुड़कर कहती है कि वो भले उसे पसंद करे, पर फ़े तो उसे पसंद नहीं करती ना, वो सिर्फ मिंग को पसंद करती है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और घर जाकर वो अपने चोट को देख रही होती है। अगली सुबह वो डॉक्टर के भी पास जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि एक तरफ तो अभी अभी मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हारा चेक किया था, दूसरी तरफ भी तुम चोट लगवा कर आ गई। इस पर फ़े कहती है कि ये आखिरी बार है, अब उसे फिर से चोट नहीं लगेगा। उसके बाद जब वो वहाँ से हॉस्पिटल से जा रही होती है तभी उसकी नज़र वहाँ पर जिया पे पड़ती है। वो खुश होकर जिया को आवाज़ देकर उसकी तरफ जाती है, पर जिया तो अभी कुछ भी देख नहीं पा रही होती है, इसलिए वो फ़े को भी देख नहीं पा रही होती है और बस इधर उधर नज़रें कर रही होती है। उसकी ये हालत देखकर फ़े को काफ़ी बुरा लगता है। वो समझ जाती है कि ये शायद देख नहीं पा रही। वहाँ पर वो उससे पूछती भी है कि आखिर क्या हो गया और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई। तो जिया उससे कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, उसे पता था कि सर्जरी से पहले ऐसा कुछ हो जाएगा, उसने एक्सपेक्ट किया ही था। वहाँ पर फ़े उसे समझाती है और कहती है कि उसे स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, फ़े हमेशा ही उसके साथ में रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। जिया कहती है कि वो अब जीना ही नहीं चाहती, जिस पर फ़े कहती है कि वैसा तो बिल्कुल भी मत सोचना, चाहे कुछ भी हो जाए वो ऐसा ना सोचे, वो हमेशा उसका साथ देगी। उसके बाद वो उसकी केयर टेकर के फ़ोन में हिमालय ऐप भी डाउनलोड करती है और अपने चैनल पे भी जाके सब्सक्राइब करती है और कहती है कि तुम इस चैनल को सुना करना, मैं हमेशा इस पे बातें किया करती हूँ और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं भी रहूँगी तो मेरी आवाज़ सुन के तुम्हें एटलीस्ट ऐसा तो लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। जब भी मेरी याद आए या फिर जब भी किसी बात से भी तुम अपसेट हो तो इसे सुन लिया करना। और ये जानकर वहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आता है और ज़ायू से मिलता है। वो ज़ायू को एक डॉक्टर के बारे में बताता है जो कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर था और उसने ऐसे बहुत सारी सर्जरीज़ किए हैं और उसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है और उसे पूरा यकीन था कि अगर ये डॉक्टर सर्जरी करेगा जिया का तो जिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वहाँ पर ज़ायू उससे कहता है कि वो उससे कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहता, पर यहाँ पर जिया की ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए वो इस डॉक्टर से भी बात करेगा। पर मिंग ये ना सोचे कि ये कर कर वो उस पर एहसान जता रहा है। मिंग भी उसे कह देता है कि वो कोई भी एहसान नहीं जता रहा है और बेकार में ज़ायू को ज़्यादा सोच रहा है। अब जब वो ऑफिस जाता है तो जुलिंग उसे शो के बारे में बताती है। वो कहती है कि इस बार उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, मीडिया वाले, बिजनेसमैन और भी काफ़ी बड़े बड़े हस्तियों को। इसे सुन के कि मिंग कहता है कि ये शो हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे यकीन है कि जुलिंग इसे अच्छे से हैंडल भी कर लेगी। जुलिंग भी उसे अश्योर करती है कि वो सब कुछ सही से कर लेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फ़ान को कॉल करता है और मिंग पूछता है कि फ़े कहाँ पर है। वो उसे कहीं पर ढूंढ नहीं पा रहा होता है। फ़े दरअसल लाइब्रेरी में होती है, वो कुछ फैब्रिक्स वगैरह के बारे में पढ़ रही होती है, कुछ आर्ट के बारे में, ताकि वो अब जब अपनी ड्रेस को डिज़ाइन करे तो शो में एकदम परफेक्ट ड्रेस हो। अब उससे मिलने के लिए वहाँ पर मिंग भी पहुँच जाता है। मिंग वहाँ पर आता है तो वो मिंग को देखकर काफ़ी खुश होती है। मिंग उससे कहता है कि चलो हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। फिर उससे कहती है कि कहाँ, पर वो कहता है कि बस कहीं लेकर जाना है तुम्हें। उसके बाद वो उसे डिनर के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और एक साथ में टाइम स्पेंड करके काफ़ी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से मिंग कहता है कि उसके लिए कुछ सरप्राइज़ है और वो वहाँ पे सरप्राइज़ को शुरू करने के लिए कहता है। तो वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स जल जाती है एक ही साथ में और वो कहता है कि वो उसके 200 डे पर तो उसके साथ नहीं था, पर अभी 202 डे है, यानी कि उसका 202 डे अब वो उसके साथ में स्पेंड करना चाहता है। और ये सुनकर वहाँ पर फ़े भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो लोग साथ में वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ की जिया
उसी की ऐप पे जाकर उसके चैनल पे उसकी पुरानी कुछ वीडियोस देख रही होती है। तो पीछे ये वीडियो प्ले होता है जिसमें कि फ़े कह रही होती है कि लाइफ हर एक इंसान के लिए सेम नहीं होती, सबके लिए लाइफ का अलग अलग मतलब होता है। किसी को लाइफ में किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है पर वो चाह कर भी उसे पा नहीं पाते। और यहाँ पे हमें जायू और जुलिंग को दिखाया जाता है जहाँ की जुलिंग अकेले में बैठी हुई होती है और जायू बेचारा हार्ट ब्रोकन होकर गाड़ी चला रहा होता है। और फिर वहाँ पर फ़े कह रही होती है कि किसी इंसान के लिए एक फेयरी टेल से कम नहीं है ज़िंदगी। वो जिससे प्यार करती है, उसे जो चाहिए उसे वो सब कुछ मिलता है। और यहाँ पर हम फ़े को देखते हैं जो कि अभी मिंग के साथ में डांस कर रही होती है। और फिर वहाँ पर उस ऑडियो में हम ये भी सुनते हैं जहाँ की वो कह रही होती है किसी इंसान के लिए ज़िंदगी बस वो 2 पल ही खुशी से जी ले वही होता है। उसे साल हज़ारों साल नहीं चाहिए, वो बस कुछ समय अपने लोगों के साथ जिए तो उसने ज़िंदगी जी लिया। और यहाँ पे हमें किसी और को नहीं बल्कि जिया को दिखाया जाता है जो कि बेड पे होती है और ये सारी चीज़ें सुन रही होती है। और यहाँ पर वो सारे लोगों के बारे में कुछ कुछ कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर फ़े और मिंग का डांस ख़त्म होता है तो वो लोग एक दूसरे को किस भी करते हैं। वो लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं यहाँ पर और काफ़ी खुश भी एक दूसरे के साथ में। उसके बाद हम फिर से बाई और शेन को साथ में देखते हैं जहाँ की बाई उसे अपने साथ में सैलून लेके जाती है, स्पा हर एक जगह लेके जाती है और पार्लर वगैरह में पूरा दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर शेन बार बार बाई इतनी ज़्यादा उसकी जो हेल्प कर रही होती है इस वजह से वो धीरे धीरे बाई के सामने में बहुत कुछ बताने लग जाती है। बातों बातों में वो बताती है कि जायू की शायद कोई सिस्टर भी है जो कि अभी हॉस्पिटल में, क्योंकि जुलिंग अक्सर उसे मिलने के लिए जाया करती है, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। और ये सुन के बाई के दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है। वो अगली सुबह उससे मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ हॉस्पिटल में हम जायू को देखते हैं जो कि अपनी बहन के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था। वहाँ पर डॉक्टर्स फिर से आते हैं और कहते हैं कि अब उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बार बार उनसे एक ही चीज़ कह रहे हैं कि सर्जरी करवा लो, सर्जरी करवा लो, पर वो बिल्कुल भी नहीं मान रही है। यहाँ पर जायू डॉक्टर से कहता है कि वो अपनी बहन को समझाएगा। वहाँ पर वो फिर से उससे वही बात लेकर बैठता है पर उसकी बहन कहती है कि फिर से बार बार एक ही चीज़ के बारे में मत बोलो क्योंकि मैं सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जायू जब वहाँ से बाहर आता है तो देखता है कि बाई पूछ रही होती है कि जायू के सिस्टर के रूम के बारे में। जायू उसे देखता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है, वो उसे बाहर लेकर जाता है और दोनों बात करते हैं। जायू से कह रहा होता है कि तुमने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, हर जगह मुझे स्टॉक किया, अब क्या मेरी बहन को भी तुम इतना ज़्यादा परेशान करोगे? एटलीस्ट उसे तो छोड़ दो, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इतने समय से वो हॉस्पिटल में है। पर ये सुनने के बावजूद भी बाई तो बिल्कुल समझने को तैयार ही नहीं थी। तो जायू कहता है कि ठीक है, फिर से कोई डिज़ाइन से वही दिखा दो मुझे, पर वो फिर से कोई बकवास सा ही डिज़ाइन दिखाती है। इसलिए जायू कहता है कि अगर उसने अभी के बाद उसे फॉलो किया तो बाई के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जिया की केयर टेकर जो होती है वो उसे बता रही होती है कि उसका भाई किसी बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से बात कर रहा है। जायू जब अंदर आता है तो जिया उससे पूछती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी क्या। तो जायू मना करता है, वो कहता है ये लड़की और उसकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं। उसकी बात सुन के जिया को भी वहाँ पर हंसी आ जाती है। अब हम मिंगजुआन कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ के सारे डिज़ाइनर्स काम में जुट गए थे क्योंकि डिज़ाइंस तो उन्होंने पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होता है। अब बस उन्हें ज़रूरत थी कि उस डिज़ाइन वाले क्लॉथ को वो बनाए और मॉडल्स को भी वो लोग बुला रहे होते हैं और सबके मेजरमेंट ले रहे होते हैं और अच्छे से अपने डिज़ाइंस को बनाने में भिड़े हुए होते हैं। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि फिर से वहाँ पर बार बार फेक ने किस तरीके से काम किया, क्या किया, वो सब कुछ खबर निकालने की कोशिश कर रही होती है और उसका जलन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होता है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से ही इतना ज़्यादा जल रही होती है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ की जी अपनी केयर टेकर से वो उसे कहती है कि वो फिर से उसे फे वाले चैनल में कुछ सुनाए अगर उसने कुछ अपलोड किया हो तो। उसकी केयर टेकर कहती है कि हाँ उसने कुछ अपलोड किया है और उससे अब आराम से जिया सुनने लग जाती है जिसमें कि फेक कहानी बता रही होती है कि वहाँ पर भगवान बहुत पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी सी आग लगाई थी और उन्होंने कहा था कि अगर इसके अंदर कोई भी चला जाएगा तो वो जो चाहे उसकी हर एक विश पूरी हो जाएगी, वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाएगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आए थे। वहाँ पे सबसे पहले क्रो गया हुआ होता है पर वो कौवा जब थोड़ा ही अंदर गया हुआ होता है तो उसे जलन महसूस होने लगती है और वो उस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। आधे जाकर ही वो निकल जाता है जिस वजह से वो हमेशा ही काला रह गया। और भी बहुत सारे बर्ड्स ने ट्राई किया पर कोई भी उसके पास तक नहीं जा पा रहा था। दूसरी तरफ एक छोटा सा चिड़िया होता है जिसका नाम फेनिक्स होता है। वो आराम से जाता है, वो तो उड़ भी नहीं पा रहा होता है वहाँ पे और बहुत ही छोटा होता है। सारे लोग उससे कहते हैं कि क्यों जा रहे हो उसके पास में, तुम अंदर नहीं जा पाओगे। सारे लोग उसे मना करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा और जल जाएगा, जल के अंदर ही मर जाएगा। पर फिर भी उसे भगवान की बातों पर यकीन था, उसे खुद पर भी यकीन था और वो उसके अंदर चला जाता है और वो उतनी ज़्यादा आग की पूरी तपन को सहता है और जब वो वहाँ से निकलता है तो सारी चिड़ियाँ, सारे बर्ड्स उसे ही देखते रह जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से फेनिक्स में चेंज हो चुका था जिसके कि बहुत बड़े बड़े
पंख होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, गोल्डन कलर और भी बहुत सारे कलर का मिक्स होता है। वो आसमान में पूरा प्यार से ऊँचे आसमान में उड़ रहा होता है और यहाँ तक कि वो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत था और हमेशा के लिए इमॉर्टल हो गया। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें खुद पे, भगवान पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए और हम अगर सोच रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। जो इंसान पहले से ही मौत के पास है, उसे एक बार अगर ज़िंदगी मिल रही है तो उसे चांस ले ही लेना चाहिए, जैसे कि फेनिक्स ने लिया और अब वो बिल्कुल इमॉर्टल बन चुका था और सबसे खूबसूरत भी। और इस कहानी को सुनकर वहाँ पर जिया काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है। उसके मन में भी बार बार यही चल रहा था कि अगर हम मौत के बहुत ज़्यादा करीब है और हमें ज़िंदगी मिल रही है तो एक चांस लेने में क्या जाता है, क्योंकि अगर हम नहीं भी लेंगे तो मौत तो हमें मिलेगी ही। और कहीं वो उस चांस को लेकर हम बच गए तो शायद हम अपने लोगों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में और ज़्यादा समय स्पेंड कर सकते हैं। और वो काफ़ी खुश होती है और वो डिसाइड करती है कि वो अब पक्का सर्जरी करवाएगी। और अगले दिन जब वो पार्क में घूम रही होती है तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए फे भी आई हुई होती है। उसकी बॉटल का ढक्कन नीचे गिर गया होता है जिससे कि वो उठा कर देती है। यहाँ पर जिया को लगता है कि शायद मिंग होगा, इसलिए वो मिंग बोलने ही वाली होती है पर आधे पे चुप हो जाती है। यहाँ पर वो उससे पूछती है, फे कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो यहाँ पर वो पूरी स्टोरी फे को बताती है। वो कहती है कि वो अपने राजकुमार के बारे में बात कर रही है जिससे कि वो बहुत पसंद करती थी बचपन से, हमेशा से। उसे सारी चीज़ें बताती है कि कैसे वो हमेशा उसे शादी करने के सपने देखती थी पर वो तो हमेशा उसे बहन ही समझता था और उनकी शादी भी डिसाइड हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, पर लास्ट में उसने मना कर दिया। और वो उस समय बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर थी और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि बचपन से हमेशा उसने जो भी मांगा उसे मिला था। जिस चीज़ को लेके वो सबसे ज़्यादा पोसेसिव थी, जिसको वो सबसे ज़्यादा चाहती थी ज़िंदगी में, वही उसे नहीं मिल पाया, उसने ही उसे छोड़ दिया। इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो घर छोड़कर चली गई। और 3 साल तक वो इधर उधर रही, लोगों की हेल्प कर रही थी और ख़ुद को हील करने की कोशिश कर रही थी। अगर कोई हील होता था उससे इसे भी अच्छा फील होता था, ये भी हील हो रही थी उनके साथ में। और 3 साल बाद वो वापस आई जब उसे पता था कि उसे बीमारी है और वो चाहती थी कि वो ठीक हो जाए, अपनी फैमिली के साथ में रहे, पर शायद ये नहीं हो पाएगा। पर वहाँ पर फे उसे संभालती है, उसे अच्छी अच्छी बातें बताती है। फिर वो अपने बारे में बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड कैसा है। वो कहती है कि वो दोनों बिल्कुल अलग ही दुनिया से हैं। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो दोनों अभी साथ भी हैं, क्योंकि उससे कभी नहीं लगा था कि वो लोग साथ कभी रह भी पाएंगे। वो बहुत ही अमीर है और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से, स्टेटस का डिफरेंस है और उनमें बहुत कुछ अलग है। ये चीयरफुल है और वो काफ़ी काम कंपोज टाइप का इंसान है। पर देखो ये दोनों मिल गए और सारे डिफ़िकल्टीज़ को इन्होंने पार भी किया। ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर वो काफ़ी खुश हो रही होती है। तभी मिंग का कॉल आता है और वो समझ जाती है जिया कि शायद इसके बॉयफ्रेंड का होगा। तो वो उसे कहती है कि तुम जाके अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लो, तुम्हारा प्रिंस तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। और फिर फे भी वहाँ पर बात करने के लिए चली जाती है। उसके बाद फे जब वहाँ पर मिंग से मिलने के लिए जाती है तो मिंग उससे पूछता है कि वो आजकल कुछ ज़्यादा ही लाइव कर रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है। तो फे कहती है कि हाँ, उसने हॉस्पिटल में एक दोस्त बनाया। तो मिंग भी कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा दोस्त बना रही हो। और फे उसे कहती है क्यों, कुछ परेशानी, और दोनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दर्जिया अपने भाई को कॉल करती है और जायू को बताती है कि वो सर्जरी कराएगी। जायू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत डॉक्टर के पास में आता है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम अभी तो इसे घर लेकर जा सकते हो और 4 दिन के बाद लेकिन हॉस्पिटल ले आना, और पक्के पक्के 10 दिन के बाद उसकी सर्जरी होगी। वो भी वहाँ पर हामी भर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिंग आता है जिया से मिलने के लिए। मिंग उसे अपने साथ में एक बहुत ही पुराने सी जगह पर लेकर जाता है जहाँ की वो लोग बचपन में हमेशा खेला करते थे। वहाँ पर वो पैदल पैदल चल रही होती है और मिंग उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा दे रहा होता है। वहाँ पर वो लोग बचपन की यादें याद करते हैं कि कैसे वो लोग हमेशा यहाँ खेलने को आया करते थे। और जायू और जिया हमेशा लड़ा करते थे। जायू उसे परेशान करता था तो हमेशा मिंग आकर उसे बचा लेता था और जू बेचारी तो पीछे ही रह जाती थी। वो दौड़ते ही रहती थी और ये तीनों बस हमेशा झगड़ा करते रहते थे। वो सारी चीज़ें याद करके वो इतना हंस रहे होते हैं। वो काफ़ी खुश होती है। फिर वो कहती है कि उसने बचपन में यहाँ पर कुछ रखा था। तो उससे कहता है मिंग कि चलो मेरे साथ में, मुझे तुम रास्ता बताओ, मैं ढूंढ दूंगा तुम्हारे लिए। पर वो कहती है कि शायद अभी वो नहीं मिल पाएगा। फिर वो उसे कहती है कि उसने सर्जरी का डिसाइड कर लिया है और उसे जब वो चीज़ मिल जाएगी, जब वो ठीक हो जाएगी, तो वो खुद ही इस सामान को खोज लेगी। और यहाँ पर मिंग भी कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कुछ दिनों में उसका बर्थडे आने वाला होता है, इसलिए मिंग वहाँ पे जू को मैसेज करता है कि लड़कियों को क्या पसंद आएगा, बैग, कोई अच्छा सा बैग देख दो कि कौन सा अच्छा लगेगा और ख़रीद लो। वहाँ पर जू फ़ान के साथ में होती है तो वो कहती है कि देखो अब ये फे को गिफ्ट दे रहा है तो इसे खुद लेना चाहिए था ना, मुझे क्यों बोल रहा है। फ़ान कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि फे को देगा।
तो वो उसे दिखाती है कि उसने कितने ज़्यादा पैसे भेजे हैं और वो कहती है कि उसकी लाइफ में लड़की ही कौन है, या तो मेरे लिए लेगा या फिर फे के लिए ही ना लेगा, मेरे लिए अब ले नहीं रहा है तो फे के लिए ही होगा। और यहाँ पर रात में जब मिंग उससे बातें कर रहा होता है तभी अचानक से जू आ जाती है वहाँ पर पर्स लेके कि देखो मैं फे का पर्स लेकर आ गई। उसे देख करके वहाँ पर वो उसे डांटने लग जाता है कि जल्दी से बाहर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। और वहाँ पर फे भी खुश हो जाती है। फे उसे कहती है कि ठीक है हम लोग बाद में बात करेंगे, और कॉल कट करने के बाद में वो काफ़ी खुश होती है। वो सोच रही होती है कि उसने उसके लिए में गिफ्ट लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज जिया का बर्थडे होता है। जायू हमेशा की तरह उसके लिए फिर से ड्रेस बनाता है क्योंकि वो हमेशा ही उसके लिए ड्रेस बनाया करता था, और एक बहुत ही प्रिटी सी ब्लैक ड्रेस को उसने डिज़ाइन किया था जिसपे कि बहुत प्यारे प्यारे से बटरफ्लाइज बने हुए थे। वो उस ड्रेस को उसे देता है और जब वो पहनकर जिया बाहर आती है तो वो कहता है कि वो कितनी प्यारी लग रही है। वो उसके लिए एक प्यारा सा पेंडेंट भी लाता है और फिर वहाँ पर वो कहती है कि वो तो आज खुद का मेकअप भी नहीं कर पाएगी। तो जायू से कहता है कि किसने कहा कि आज वो सुंदर नहीं दिखेगी अपने स्पेशल डे पर। वो बहुत ही बड़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाता है जो कि सारे लोग उसका मेकअप करते हैं और आज वो काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। उसके बाद जब वो बाहर जाकर सोफे पे बैठी हुई होती है तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए फे आ जाती है। फे की आवाज़ सुनकर वो काफ़ी खुश होती है। फिर उसके पास में आके बैठती है, वो उसको गिफ्ट देती है और कहती है कि वो कितनी ज़्यादा खुश है आज कि वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई है। दोनों वहाँ पर बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से वहाँ मिंग आ जाता है और उसके हाथों में गिफ्ट देकर फे ये समझ जाती है कि इतने दिनों से जिया जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी कोई और नहीं बल्कि मिंग ही होता है। और ये चीज़ जानने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ से जुलिंग और जायू भी बात करते हुए अंदर आते और वो सारे लोग वहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं तो सारे लोग ही शॉक होते हैं। वहाँ पर इस चीज़ से फे को काफ़ी बुरा लगता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल के चली जाती है। मिंग भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है पर फे बिल्कुल भी नहीं सुनती। फे उस पर चिल्ला रही होती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे एटलीस्ट उसे बता देना चाहिए था। उसने छिपाया इस बात को, इस बात के लिए वो गुस्सा नहीं है, वो इस चीज़ के लिए गुस्सा है कि उसने उसे बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। वो उसे किसी और इंसान से ये चीज़ पता चली है और वहाँ पर वो काफ़ी हर्ट फील कर रही होती है। इस वजह से वो उसे कहती है कि अब उसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए मिंग उसे छोड़ दे और वो अकेले वहाँ से घर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुलिंग और जायू जिया सारे लोग बैठे होते हैं जहाँ की जुलिंग फिर से वहाँ पे काफ़ी गुस्से में होती है और वो बार बार वहाँ पर फे के बारे में अनाप शनाप बोल रही होती है कि वो बहुत बुरी है और उसने जानबूझ के ये किया होगा। उसे किसी तरह से पता चल गया होगा कि जिया किसी और की नहीं बल्कि जायू की बहन है और इसलिए वो जानबूझ के उसके क्लोज हुई ताकि वो उसे हर्ट कर सके। पर यहाँ पर जिया को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। वो कहती है कि वो अच्छे से फे को जानती है, फे इस तरह की इंसान नहीं है और जुलिंग ऐसा बिल्कुल भी ना करे। वो उसके बारे में कुछ भी कैसे बोल सकती है। पर यहाँ पर वो बोले जा रही थी और इससे जिया बार बार हर्ट हो रही थी। यहाँ पे जायू को भी गुस्सा आता है और वो चिल्ला देता है जुलिंग पे। वो कहता है कि तुम मेरी बहन को क्यों हर्ट कर रही हो अगर तुम नफरत करती हो फे से तो। इस बात को सुनकर जुलिंग भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पर जिया भी कहती है कि उसे अकेले कुछ टाइम स्पेंड करना है, इसलिए सारे लोग वहाँ से चले जाओ। अब सारे लोग उसे छोड़कर अकेला वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो अकेले में कुछ समय रह के थोड़ा अच्छा फील कर सके। इधर हम देखते हैं कि घर आने के बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, वो रोने लग जाती है। वहीं पे जू और फान भी होते हैं। जू उसके पास में आती है तो देखती है कि रो रही है। फान तो नोटिस ही नहीं कर पाता पर जू समझ जाती है। वो उसे पूछती है कि क्या हुआ मुझे बताओ। तो फिर वो कहती है कि तुम किसी जिया नाम की लड़की को जानती हो। अब ये बात सुनकर वो अच्छे से समझ जाती है कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि उसने सुबह देखा था, वो बता रही थी कि आज वो किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे जाएगी और समझ जाती है कि पक्का ये जिया के यहाँ पर ही गई है। अब वहाँ पर वो किसी तरह से उसे मनाती है, उसे बिठाती है और उसे सारी बात बताने के बारे में कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ भी रूम में बैठ के जिया बार बार फे के बारे में सोच रही थी। उसके मन में यही चल रहा होता है कि फे बुरी नहीं है, फे तो हमेशा उसकी हेल्प करती है, फे बिल्कुल भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है और मिंग उसे पसंद करता है क्योंकि वो अच्छी इंसान है। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ की फिर से वहाँ पर जू और फान दोनों ही फे को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फान कहता है कि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए था। तो जू कहती है कि उसने छिपाया काम, वो तो सही टाइम ढूंढ रहा होता है कि कब सही मौका आएगा और वो इसे सारी चीज़ें बता सके। तो वहाँ पे फिर से फान कहता है कि अच्छा ठीक है, ये मैं समझ गया, पर उस दिन जब वो इससे मिलने के लिए आया ये तैयार हो रही थी और वो उसे छोड़कर ही चला गया। जिस पर कि वहाँ पे फिर से वो समझाते हुए जू कहती है कि उस दिन अचानक से जिया को कुछ भी दिख नहीं रहा होता, उसे हॉस्पिटल से कॉल आया इसलिए वो दौड़ के चला गया। वो लोग यहाँ पर बस फी को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें मिंग की भी गलती नहीं है, इसलिए वो इतना ज़्यादा बुरा ना फील करे। तो वो कहती है कि उसे पता है कि ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे ताकि मिंग और उसके बीच में झगड़ा ना हो। उसके बाद वो सैड होकर अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिंग उसे बहुत सारे कॉल और मैसेजेस कर रहा होता है पर किसी भी चीज़ का फे तो बिल्कुल रिप्लाई ही नहीं कर रही होती है। फिर वो जब फ़ोन को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने बहुत सारे फ़ोन कॉल्स उसे किए हुए होते हैं। मिंग उसे मैसेज करता है कि वो 20 मिनट में उससे मिलने के लिए आ रहा है, जिससे कि वो एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से तैयार होने लग जाती है। पर तभी मैसेज आता है कि उसे
कुछ ज़रूरी काम आ गया इसलिए वो आज उससे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एसएलसी कंपनी की वजह से उसे वापस से कंपनी जाना पड़ता है और वहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी पड़ जाती है। अब अगले दिन वहाँ पर फ़े तो काफ़ी गुस्सा आती है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही होती है। वहाँ पर मिंग भी उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा होता है, क्योंकि अभी आने वाला शो अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कंपनी के लिए। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं, जैसे कि बाई का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाती है। शेन कहती है कि अभी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है, वो नहीं आ सकती, पर बाई उसे कहती है कि बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ वो उससे मिलने आ जाए। जब वो उसके घर पे जाती है तो बाई उसे बहुत सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। शेन पूछती है कि इतने सारे पैसे का वो क्या करेगी, जिस पर कि बाई बताती है कि उसे उसके लिए एक स्पेशल काम करना है। उससे दरअसल शेन के जितने भी सारे डिज़ाइंस थे वो सारी किसी तरह से चोरी करके बाई को देना था। वो कहती है कि वो चेन के डिज़ाइंस को किस तरह से चोरी करेगी, पर वहाँ पर बाई उसे कहती है कि वो अब जैसे भी करे, क्योंकि इतने सारे पैसे के लिए काम भी तो थोड़ा टफ होगा ना। और यहाँ पर शेन बाकी सब कुछ भूल के अपनी कंपनी के साथ भी गद्दारी करने के लिए मान जाती है। वो वहाँ पर बाई के इस ऑफर के लिए भी हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फे चेंग से बात कर रही होती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड पे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो उसे सॉरी कैसे बुलवाए। और चेंग उसे कुछ वहाँ पर टिप्स देने लगता है। चेंग उसे वहाँ पर सारी चीज़ें बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ से मिंग आ जाता है। मिंग कहता है कि मेरे बारे में बात चल रही है, पर फे वहाँ पर उसे इग्नोर कर चली जाती है। तभी उसे जिया का कॉल आता है, तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर भी जाती है, जहाँ की वो दोनों बैठ के अभी बातें कर रहे होते हैं। जहाँ की जिया कहती है कि उस दिन उसने सब कुछ सोचा और वो अभी समझती है उसमें फ़े की गलती नहीं थी, पर फ़े भी उसे सॉरी कहती है। वो कहती है कि वो अचानक से चली गई और उसने उसका बर्थडे ख़राब कर दिया। पर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे होते। तभी वहाँ पर जायू आता है, जिसे देख कर कि जिया कहती है कि तुम फ़े को घर तक छोड़ दो। तो जायू भी वहाँ पर मना कर रहा होता है और फ़े भी अब उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भी सीधे मना कर वहाँ से चली जाती है कि वो खुद ही चली जाएगी, यहाँ पर रिक्शा ले लेगी। उसके बाद हम कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ की यांग तो हमेशा इन दोनों के बीच में पैचअप करवाने पर ही लगा हुआ होता है। वो चिंग के पास आकर कह रहा होता है कि मिंग कितना ज़्यादा टायर है और इस शो को लेकर उसने कितने दिनों से अच्छे से खाना तक नहीं खाया। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बैठी बैठी फे भी सुन रही होती है। अब शाम को जब फे और उसकी टीम सारे लोग खाने के लिए जा रहे होते हैं तो चिंग फे से कहता है कि वो भी चले, पर वो मना कर देती है। तो चिंग समझ आता है कि ये पक्का मिंग के साथ में खाने के लिए जा रही होगी। उसके बाद फिर वो मिंग के लिए खाना लेती है और वहाँ से वो खाना लेकर उसके ऑफिस जाने वाली थी, पर तभी उसकी नज़र पड़ती है कि मिंग वहाँ पर जुलिंग के साथ में बैठ के खाना खा रहा होता है। दरअसल वहाँ पर वो दोनों काम के सिलसिले में बात कर रहे होते हैं, पर ऐसे उन दोनों को बात करते देखकर उसे बुरा लगता है और अकेले ही अपना और मिंग के लिए उसने जो खाना लिया था वो अकेले ही खाने लग जाती है। चिंग उसे देखता है तो कहता है कि वो अकेले खाएगी, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, वो हटाने लगता है। पर वहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में होती है और बिल्कुल भी चिंग की बात नहीं सुनती। वो कहती है कि वो खुद ही खाएगी, सब कुछ अकेले खाएगी और वहाँ पर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है मिंग से। उसके बाद हम कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ की मिंग सारे डिज़ाइनर्स की तारीफ़ कर रहा होता है। उन्होंने आधी से ज़्यादा ड्रेसेस बना ली होती है और अब बस कुछ ही ड्रेसेस बनाने के लिए बाकी थे। वो सारे लोगों की तारीफ़ करता है। तभी वहाँ पे चिंग कहता है कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ में भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम में सबको पता था कि मिंग की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि फे ही है और अभी तो वर्किंग आवर भी ओवर हो गए हैं। इसलिए अब फाइनली मिंग वहाँ पर फे को लेकर जाता है और वहाँ पर अपनी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। वो बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और उसे सारी चीज़ें बताता है और यहाँ पर फे भी मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। दूसरी तरफ हम जिया के घर पे देखते हैं, जहाँ की जुली मुझसे मिलने के लिए आई हुई होती है। वो यहाँ पर फिर से फे के बारे में गलत गलत कहने लग जाती है। तो वहाँ पर जिया जुलिंग से कहती है कि जुलिंग तुम मुझसे पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान ख़राब है। वो कहती है कि जुलिंग तुम इंसान को देखने की कोशिश करो ना कि इंसान क्या, अपनी नफरत की वजह से तुम अंधी मत हो जाओ। फे सच में अच्छी इंसान है और तुम्हें फे के साथ में अच्छे से रहना चाहिए। एटलीस्ट मुझे बुरा मत बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि वो कैसी है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे डिज़ाइनर्स ने जब खाना खा लिया होता है तो चिंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है। तो दूसरी डिज़ाइनर जो उसके टीम की थी वो उसे घर तक छोड़ने का सोचती है, पर उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है। तभी इस मौके का शेन फ़ायदा उठाती है। शेन उसे कहती है कि वो उसे घर छोड़ देगी और फिर वहाँ पर वो उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था, इसलिए वो उसे एक होटल में पहुँचा देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि रात भर वो घर नहीं पहुंचा था, इसलिए डुओ ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ वो फे से पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो फे कहती है कि उसे नहीं पता, वो तो घर चला गया था कल कंपनी डिनर के बाद में। फिर वहाँ पर वो हर जगह उसे ढूंढने लग जाती है। तभी वहाँ पर वो डिज़ाइनर कहती है कि कल रात तो उन्हें घर छोड़ने के लिए शेन गई हुई थी और तभी वहाँ पर वो भी आ जाता है। वो जैसे ही उसकी नींद खुलती है चेन की, तो वो खुद को होटल में देखता है, तो वो उसे वहाँ पर अपना स्लीपर्स भी नहीं मिलता, तो वो जल्दी से होटल वाला स्लीपर ही पहन के भाग के जल्दी से ऑफिस पहुँचता है। यहाँ पर आता है तो डुओ उसे देख के खुश हो जाती है। वो कहती है कि वो डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे साथ में, पर तभी वो वहाँ पर लिपस्टिक का एक निशान देख लेती है उसके शर्ट में और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुमने फिर से मुझे चीट किया और वो जाके वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे शेन को एक थप्पड़ लगा देती है।
वहाँ पर शेन भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इतना ही ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड के लिए टेंशन लेती हो तो उसे अपने पास ही रखा करो ना। मैंने तो बस उसे होटल पहुँचाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा घर कहाँ पे है, एड्रेस नहीं पता था, इस वजह से मैंने ये किया। पर अभी भी वो मान नहीं रही होती है। इसलिए वहाँ पर फे पूछती है चेंग से कि वो होटल कौन सा था। वो कहता है कि उसने जल्दी जल्दी में होटल का नाम भी नहीं देखा, पर तभी उसकी नज़र वो स्लीपर्स पे पहुँचती है और वो होटल का नाम उस पर लिखा था, इसलिए वो होटल जाते हैं। और वहाँ पर वो कैमरा भी चेक करते हैं जिसमें पता चलता है कि शेन तो बस उसे छोड़ने के लिए आई थी। वो उसे छोड़ के पक्का 10 मिनट होते ही रूम से निकल जाती है। फिर भी वहाँ पर डुओ सोच रही थी कि 10 मिनट आखिरकार वो रूम में क्या कर रही थी। यहाँ पर चेंग उससे सॉरी कहने लग जाता है। वो कहता है कि उसकी गलती थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे इतना ज़्यादा ड्रिंक भी नहीं करना चाहिए था। वो बार बार उसे सॉरी कह रहा होता है। तभी डुओ भी रोने लग जाती है। वो कहती है कि वो हमेशा उसे परेशान करती है और हमेशा उस पर शक करते रहती है। अब के बाद वो कभी ऐसा नहीं करेगी और वो हमेशा अब चेंग पे ट्रस्ट करेगी। और ये सुन के तो चेंग बेचारा बिल्कुल ही शॉक रह जाता है कि डुओ को क्या हो गया। और वो दोनों वहाँ पर गले मिलते हैं। उसके बाद फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ की अभी फे जाके शेन से माफ़ी मांगने के लिए जाती है, पर शेन वहाँ पर उसे जलील करने लग जाती है। वो ऊट पटांग चीज़ें बोलने लग जाती है और वहाँ से सीधे सीधे कहती है कि चली जाए। वो कहती है कि आज के बाद उन दोनों की दोस्ती भी बिल्कुल ख़त्म है और बिल्कुल भी फे अब उससे बात ना करे। फिर ये सब कुछ सोच के इमोशन हो जाती है। घर पे वो उन दोनों की पहले वाली पिक्चर्स देख रही होती है और वो सारी यादों के बारे में सोच रही होती है जो उन्होंने साथ में जो टाइम स्पेंड किया, और उसे काफ़ी बुरा लगता है। उधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ की जिया के पास में जायू आता है। वो उसके साथ में थोड़ी देर बातें करता है और उसे सुला के वहाँ से निकल जाता है। तभी उसके डैड भी आते हैं जो कि जिया को सर्जरी के लिए वहाँ पर मोटिवेट करते हैं और वो कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा करेगी और उसके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।